हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। तो चलिए आज चलते हैं एक नए सफर पे, एक नई कहानी के साथ। कहानी है एक रहस्यमय कुएं की, जो पड़ा है गांव के बीचों बीच। आखिर क्या है उस कुएं का राज? क्यों आती है उस कुएं से डरावनी आवाजें? क्यों है गांव के लोग मजबूर उस कुएं से पानी नहीं भरने के लिए? क्यों नहीं जाना चाहता कोई भी उस कुएं के पास? आखिर क्यों सब डरते हैं उस कुएं के पास जाने से? और जगह तो सुना है रात को आवाजें आती है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में, लेकिन जहाँ तांडव शुरू होता है मात्र 9 बजे। 9 बजे से ही शुरू हो जाती है अजीबो गरीब आवाजें आना। कभी कोई चीख रहा है तो कभी कोई अजीब सी जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा है। कभी मानो लगता है कि कुएं के अंदर से आवाजें ऐसी आ रही हैं जैसे कोई कुएं से बाहर किसी को खींच रहा। कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पर। क्यों डरते हैं लोग यहाँ जाने से? आइए जानेंगे इस कहानी में। जानने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। दोस्तों, ये चैनल मेरा जो है नया चैनल है। इस पे सब्सक्राइबर भी नहीं है और बहुत ही कम व्यूज मेरे चैनल पे आते हैं, और लाइक तो ना बराबर करते लोग। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक ज़रूर किया कीजिए, और मेरे साथ इस सफ़र पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है इसका। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बताया जाता है कि इस कुएं में कुछ साल पहले एक लड़की धोखे से गिर गई थी, जिसको वक्त पे नहीं निकाला जा सका और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। और उस दिन के बाद इस कुएं को एक शापित कुआं मान लिया गया। कुछ दिनों तक तो यहाँ पर सब कुछ शांत रहा। कोई आवाज नहीं आती थी, कोई माहौल ऐसा नहीं होता था। लेकिन कुछ बरसों के बाद यहाँ पर कुछ होने लगी अजीब सी हरकतें। आने लगी चीख पुकार की आवाजें, कभी जानवरों की कभी इंसानों की। कुछ भी यहाँ पर होने लगा। कई बार तो यहाँ पर जानवरों के अधकटे शव मिलते हैं, या शव का कोई हिस्सा यहाँ पर मिलता है। पूरा गांव है दहशत में। कोई यहाँ जाना नहीं चाहता। दिन में तो हिम्मत हो भी जाती है, लेकिन रात को यहाँ कोई नहीं जाता। यूं ही गुजर रहा था ये वक्त। फिर सब गांव वालों ने मिलकर सरपंच जी से मुलाकात की, और सबने ये तय किया कि इस कुएं को बंद कर दिया जाए। इसको मिट्टी से पैक कर दिया जाए और इसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाए। सिर्फ जैसा भी हुआ उसको पैक किया, आधा अधूरा किया, पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इतना सब कुछ आ भी नहीं हुआ उसमें डालने के लिए। कुआं पुराना था, गहरा भी बहुत था। बाउंड्री भी जैसे तैसे की गई। कहीं तार लगाए गए, कहीं रस्सियाँ लगाई गई, कहीं पेड़ों की झाड़ियाँ लगाई गई। कुल मिला के उसको बंद करने की कोशिश जितनी हो सकती थी सब की गई। लेकिन उसके बाद भी वो सिलसिला आवाज़ों का थमा नहीं। यूं ही गुजरते हैं कुछ दिन। पर एक दिन मुखिया का बेटा रवि, जो कि शहर में पढ़ाई करने गया था, उसकी एंट्री होती है। कुछ दिनों तक रवि यूं ही गांव में घूमता रहता है। शहर में रहने के बाद उसको रात में जल्दी नींद नहीं आती थी। कभी अभी यूं ही घूमने या टहलने के लिए वो बाहर निकलता। तो एक रात वो यूं ही टहल रहा था, अचानक उसने देखा कि बहुत
अब बुलाता है वो अपने दोस्तों को, लगाता है शहर फोन, कुछ उसके दोस्त जो उसके साथ कॉलेज में थे वो आ जाते हैं और फिर ये बनाते हैं एक योजना। दो दोस्त कुएं के पास रहते हैं, दो कुएं से दूर रहते हैं, बारी बारी से ये अपनी ड्यूटी चेंज करते रहते हैं। तब इनको पता लगता है कि वहां पर रात को जानवर पानी पीने आते हैं और पानी पीने आने की वजह से वो वहां पर ही टहलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। उनको वो पानी की गंध आ रही होती है तो पानी को खोजने लगते हैं। और वहीं पर जंगल होने की वजह से वहाँ शेर भी काफ़ी थे, वो शेर भी घात लगाए बैठे रहते हैं और उन जानवरों पर हमला कर देते हैं। हमला करते वक्त जो चीख पुकार, जो गदर का माहौल होता है, जो वहाँ पर एक तूफान समझता है, वो गाँव वालों को लगता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है, आत्मा है, कुछ इस तरीके की कहानियाँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। रवि शहर में पढ़ा लिखा था तो समझदार भी था, वो सारे घटनाक्रम की पूरी स्टोरी तैयार करता है, पूरी वीडियो क्लिप्स बनाता है, जितनी टार्च की रोशनी में बन सकती थी बना लेता है, वो सारी गांव वालों को दिखाता है। फिर कहीं गांव वालों को वो चीज़ समझ में आती है कि आखिर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई आत्मा का वास नहीं है, कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ पानी होने की वजह से या पानी की गंध मिलने की वजह से जानवर आते हैं और जानवरों में तो ये है ही कि एक दूसरे पे उनको मार के खाना है, ये हमला करना एक कॉमन है ये चीज़ उनके लिए। तो इस तरह होता है उस कुएं का पर्दाफाश। वहाँ पर हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो कुछ थी नहीं, जो डर था बस वो यही था। फिर गांव वाले मुखिया से बात करते हैं, उस कुएं की पूरी सफाई करवाई जाती है और उस कुएं के आसपास में पूरा इंतज़ाम किया जाता है। हर चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, समझा जाता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। उस कुएं को पूरा साफ करवा दिया जाता है, पूरा पानी निकलवा दिया जाता है और फिर बारिश में जब पानी गिरता है तो फिर एक बार वो कुआं फुल भर जाता है और फिर सब उसमें से पानी अपना इस्तेमाल करने लगते हैं। इस तरीके से उस गांव वालों का डर भी निकल जाता है और उनको पानी की जो असुविधा हो रही थी वो उससे भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ होता है कि होता कुछ है, हमें समझ में कुछ और आता है, लोग हमें बताते कुछ हो रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम खुद उन चीज़ों को सुन के ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको देख के या अपने खुद के हिसाब से उनको समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम ये करते हैं कि जो हमें लोगों ने समझा दिया बस वो हम मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वही एक लाइक, शेयर, छोटा सा सब्सक्राइब। आगे की कहानियों के लिए आप मुझे रास्ता देंगे तो मैं ज़रूर कहानियाँ बनाऊँगा। अगर आपने डिमोटिवेट कर दिया तो फिर तो आप जानते हैं कोई भी बंदा हो हार जाता है। तो हराइए मत, मेरी ताकत बनिए, मुझे जिताइए, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। मिलता हूँ फिर किसी अगली कहानी में। जब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए।